बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 2.3 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में हम जानेंगे। बेटा पहले हमने जो पढ़ा था एक्सरसाइज उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस थी, अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस उससे ज़रा डिफरेंट होती है। इसमें कॉमन इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम कॉमन डिफरेंस पढ़ा था हमने। बेटा देखिए एक सीक्वेंस दी गई है और फिर पूछा गया है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है, और फिर पूछा गया कॉमन रेशियो भी इसकी फ़ाइंड करें। अब कॉमन रेशियो क्या होती है, वो कैसे फ़ाइंड की जाती है। देखिए बेटा, ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही है ना, अब आप देख रहे हैं कि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात होती है ना तो हर एक में 1 1 प्लस हो रहा है, तो हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये वाली। लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम आर मालूम करते हैं, जैसे कॉमन रेशियो कहा जाता है। हम सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो 2 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, वन जैसे आ गया 2 में मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 होना चाहिए, जबकि ये 3 आ रहा है। फिर 2 3 ज़ा 6 होना चाहिए, फिर 4 आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो आपने इसको लिखना है द सीक्वेंस इज़ नॉट ज्योमेट्रिक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है 10 है, 100 है, थाउजेंड्स है। अब हम आर मालूम करके देखते हैं क्या आ रहा है। आर हमारा सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड किया तो 10 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर आना चाहिए, हर टर्म आनी चाहिए। पहले 10 टर्म आ गई, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, 100 को 10 से किया 1000 हो गया। इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हम नीचे लिखेंगे द सीक्वेंस इज़ ज्योमेट्रिक। ठीक है बेटा, बड़ा आसान से सवाल है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए बेटा, 2 है, 4 है, 8 है, एक सीक्वेंस चल रही है, पता लग रहा है 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। कॉमन रेशियो मालूम करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 हमारे पास आ गया। क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर हर नंबर हासिल हो रहा है, हर टर्म हासिल हो रही है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब ये भी एक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आप लिखना द सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक या दिस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जैसे आपको आसानी है बेटा दोनों सेंटेंस सीखें। द सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। ठीक हो गया बेटा। फिर आगे आ रहा है 16 है, 8 है, 4 है। आर फाइंड करके देखते हैं। हमने 16 को 8 को डिवाइड किया 16 पर, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। यानी 2 से डिवाइड करके हासिल होना है। इसे 2 से डिवाइड किया 8 आ गया, 8 को डिवाइड किया 4 आ गया। इसका मतलब ये एक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है। तो आप लिखोगे, नीचे लिखोगे द सीक्वेंस इज ए ज्योमेट्रिक। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, 6 है, 18 है। आर फाइंड करके देखते हैं, आर क्या आता है। 18 को 6 पे डिवाइड किया, 6 3 ज़ा 18 आ रहा है। अब 6 3 ज़ा 18 हो गया, 18 3 ज़ा 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये सीक्वेंस भी ज्योमेट्रिक नहीं है। द सीक्वेंस इज नॉट ज्योमेट्रिक। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, 1 1 आ रहा है, 1 को 1 से डिवाइड किया 1 आ गया। यानी आर को अब 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जिसका मतलब है ये सारे नंबर 1 से मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहे। जब आप इस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर कुछ और हो जाएगा। 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार, फिर 0 0 1 ज़ार 0, 0 1 ज़ार, नहीं बेटा बन रहा। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक नहीं है। द सीक्वेंस इज नॉट जियोमेट्रिक। मैं लिखा हुआ है फाइंड द जर्नल टर्म्स। हमने जर्नल टर्म फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास 2.2 में भी आया था, वहाँ पे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में फाइंड की थी। यहाँ पे ज्योमेट्रिक टर्म हमने फाइंड करनी है, वो कैसे मालूम की जाएगी। देखिए 1 4 आ रहा है, 16 आ रहा है, सब के हमने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमने, और ज्योमेट्रिक टर्म्स कैसे मालूम होगी। अब हमें पता होना चाहिए बेटा कि आर क्या है। हमने 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आ गया। अब ये जो हमारे पास है वो फर्स्ट नंबर को कहा जाता है। अब हमें फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू है ए आर की पावर n-1। ये ज्योमेट्रिक टर्म का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है जो आपने लर्न करना है बेटा। अब ए का 1 आ गया, आर हमारे पास आ गया 4 की पावर n-1। अब 1 तो कुछ भी नहीं है, तो ये खाली 4
की पावर n माइनस 1 जो होगा ना बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, कोशिश करेंगे आप इंसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे भी मैंने r पहले मालूम किया, 12 को डिवाइड किया 6 से तो 2 आ गया। a हमारे पास पहली वैल्यू को कहा जाता है। फिर फार्मूला में नोट किया a r की पावर n माइनस 1, तो a हमारे पास आ रहा है 6, r हमारे पास क्या आ रहा है 2 की पावर n माइनस 1। ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, n की वैल्यू पुट भी करेंगे तो जवाब आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। यहाँ ऐसे लिख लें, यहाँ आप 6 मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, 2 की पावर n माइनस 1 कर लें, इस तरह भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। यहाँ पर भी बेटा हमने r फाइंड किया, 45 को डिवाइड किया 15 से, 3 आंसर आया। पहले नंबर को हम कहते हैं 15, फार्मूला था an बराबर है a r की पावर n माइनस 1। a हमारे पास 15 आ रहा है, r 3 आ रहा है, n माइनस 1 एज इट ऐसे ही आ गया, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, r हमारे पास आना है 100 को डिवाइड किया 200 से, 1/2 आंसर आया। n हमारे पास a हमारे पास आ रहा है 200, फार्मूला नोट किया an इज इक्वल टू है a r n माइनस 1। a हमारे पास आ गया 200, r हमारे पास आ गया 1/2 की पावर n माइनस 1, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ना, यहाँ पे टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। इन सब टर्म्स किस तरह यहाँ पे टर्म्स बनाकर हमने बताना है, एक सीक्वेंस बनानी है और दिखाना भी हमने। ठीक है, क्वेश्चन देखें 1 में हमारे पास पार्ट 1 में हमारे पास जो फार्मूला लिखा है कुछ ये लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, लेट कर लोगे n बराबर 1 2 3 और 4। हमने 4 जगह रखना है n की जगह पर 1 2 3 4, ताकि हमारे पास वो सीक्वेंस आ जाए। मैंने a1 रखा, यानी n की जगह 1 रखा, 3 एज इट आ गया। इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, और n की मैंने क्या रखा 1, ये रखा मैंने। अब आप गौर करेंगे बेटा, जिसकी पावर 0 होगी ना वो होगा 1 के बराबर। यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 0 आ गई जो 1 के बराबर है। अब जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, पहला हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हम क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर आगे 2 माइनस 1। अब जब 2 माइनस किया हमने हमारे पास आ गया 3 की पावर 2 की पावर 2 आ गई 1 आ गई। अब 3 2 6 हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मैंने फिर 2 की पावर 3 माइनस 1 रखा, तो ये तो 2 आ गया मेरे पास। तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 2 से मैं तो 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 से 12 आ गया मेरे पास। इसके बाद हमने a4 फाइंड करना है, तो a4 में हम क्या करेंगे, वहीं पर जहाँ पर हमने n की पावर लगाई थी वहाँ पे 4 पुट करेंगे। अब 4 में से 1 माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 3। अब 2 की पावर 3 से मुराद क्या है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 2 2 ज़ा 4 4 3 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा हमारे पास कितने आ गए, 8 3 ज़ा 24 आ गए। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गए बेटा। उसके बाद 6 है, 12 है, 24 है। ये हमारा बेटा इसका इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, वही हमने n बराबर है 1 2 3 और 4 हमने पुट करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, ये मल्टीप्लाई का साइन था, जो पॉइंट था 2 की पावर आ गई 1 माइनस 1, ये फिर कट गया 0 हो गया। 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 हो गई। और मैंने आपको बताया जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो 4 1 4 आ गया। फिर मैंने 2 पुट किया, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर आ गया 2 माइनस 1। जब 2 में से 1 माइनस किया 1 बच गया, तो 4 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 1 नहीं लिखाते, 4 2 ज़ा 8 हो गया। 3 पुट किया मैंने, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस 1। अब 3 माइनस 1 किया तो हमारे पास आ गया 2 की पावर आ गई 2 आ गई। अब 2 की पावर 2 से मेरा 4 हो गया, 4 4 ज़ार हमारे पास 16 आ गया। फिर ये 4 मैंने फाइंड किया, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 1। जब मैंने 4 किया तो हमारे पास 3 बच गया। अब 3 से मिलाते हैं 8 8 4 ज़ार 24 आ गया। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो जवाब आ गया बेटा आ गया 4 पहला आंसर था, फिर उसके बाद 8 था, फिर 16 था, फिर 24 था, एज इट ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है, वही हमने n बराबर है 1 2 3 और 4 में पुट करना है। a1 पुट किया 25 एज इट ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई किया 1 की पावर n हमारे पास आ गया 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 0,
25 मल्टीप्लाई -1/2 की पावर 0, भी मैंने बताया था जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो 25 1 25 आ गया मेरे पास। A2 मैंने पुट किया बेटा 25 मल्टीप्लाई -1/2 की पावर 2 -1, जब आप माइनस करोगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, ठीक है। इसकी पावर 1 आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 25/2 आ जाएगा। ये पॉइंट में जवाब भी ला सकते हैं बेटा आप। उसके बाद ये 3 मैंने मालूम किया बेटा, 25 को मल्टीप्लाई किया -1/2 के साथ, पावर थी 3 -1। अब हमारे पास क्या है, जब माइनस किया तो ये हमारे पास बच गई 2 बच गई। अब 2 से मुराद है जब आप 2 का स्केयर लोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 आ गया और नीचे 25, ऊपर 25 आ गया, नीचे 4 हमारे पास आ गया। अब मैंने A4 पुट किया, 25 एज इट ऐसे आ गया, -1/2 की पावर 4 -1, ये 3 हमारे पास आ गई, तो 25 ऐसे आ गया, -1/2 की पावर 3 आ गई। अब 3 से मुराद 8 हो गया, तो 25 जब मल्टीप्लाई किया तो बस 25/8 आ गया, लेकिन माइनस का आ गया, ठीक हो गया। अब जवाब में देखें हमारे पास पहले आ रहा है 25, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 25/2, ये माइनस का आ रहा था। उसके बाद फिर हमारे पास प्लस का आ रहा है 25/4, फिर माइनस का 25/8, तो ये हमारे पास बेटा 4 जो है ना ये वाले आंसर आ गए मेरे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। AN यानी A1 रखा मैंने, 1/5 यानी 1 -1, ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, तो 1/5 की पावर 0, जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, 5 आंसर आ गया। A2 पुट किया मैंने, 1/5 2 -1, यानी हमारे पास 5 1 आ गया, 1 लगाते नहीं है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास A3 में बेटा 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर आ गई 3 -1, यानी ये आ गया 5 की पावर 2, 2 आ गया, 25 आ गया। अब आपने जब 25 को कैंसिल किया, 5 मल्टीप्लाई 1/25, तो हमारा 1/5 आंसर आ गया, ये कटिंग हो गया। तो अभी A4 मालूम किया मैंने, A4 में हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 -1, यानी ये आ गया मेरे पास 1/5 की पावर 3। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 125 हो गए, 5 को मल्टीप्लाई किया 125 के साथ, जब आप कटिंग करोगे तो 1/25 आ जाएगा। तो पहला आंसर 5 था, फिर आंसर 1 आया, फिर 1/5 आ गया, 125 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बोर्ड में लिखा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमारे पास ये जो है ना इसमें टर्म फाइंड करनी है। इंडिकेटेड टर्म कौन सी है, A4 है, A7 है, A5 है, A10 है, ये हमारे पास इंडिकेटेड टर्म्स हैं जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास A20 आ रहा है, उसके बाद R10 आ रहा है, A4 हमने फाइंड करना है। फार्मूला वही वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, फार्मूला था AN बराबर है ARN-1, ठीक हो गया जी। हमने A4 फाइंड करना है, A एज इट ऐसे ही आ गया, यानी इसकी वैल्यू 20 लगा दी मैंने, तो हमें मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे आप, या ब्रैकेट लगा लेंगे। R हमारे पास 10 आ रहा है, जिसकी पावर आ रही है 4 -1, ये 4 था, N बराबर 4 था, 4 -1 आ गया, 3 आ गया। 20 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3 से, तो ये 3 0 आ गए, यानी क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई 1 2 3 0 आ गए, तो ये 20,000 हमारा बेटा आंसर आ गया 40 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वही फार्मूला लगाया मैंने, ARN-1, A7 हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू 3 थी, R हमारे पास भी 3 आ रहा है, पावर आ गई 7 -1, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर आ गई 6, 3 मल्टीप्लाई 7 to 9, आप इसकी पावर लोगे कैलकुलेटर से तो ये 7 to 9 आएगी, जिसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो बस आ जाएगा 2187, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में वही फार्मूला फिर अप्लाई किया मैंने, ARN-1 ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये वाला बेटा। A5 हमने फाइंड करना है, ये 5 1 2 है, R हमारे पास 1/2 है, जिसकी पावर थी 5 -1, 5 1 2 आ गया, 1/2 की पावर हमारे पास 4 आ गई, यानी 16 हमारे पास आ गया। 5 1 2 के साथ 1/16 को आपने जब मल्टीप्लाई किया, यानी कटिंग की हमने, हमारे पास जवाब आ गया 32 बेटा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट में फिर फार्मूला अप्लाई किया, AR की पावर N-1, A10 हमने माइनस मालूम करना था, A की पावर वैल्यू 7 है, R 2 के बराबर है, 10 -1 आ गया, 7 एज इट ऐसे आ गया,
2 की पावर आ गई 9। अब जब हमने 9 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 7 मल्टीप्लाई आ गया 512, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3584 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। इसमें लिखा बेटा कि अ राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन में लिखता है 120 वर्ड्स, सेकेंड डे लिखता है 240 वर्ड, थर्ड डे लिखता है 480 वर्ड। एक सीक्वेंस चल रही है 120 240 480, एक सीक्वेंस चल रही है। वो कह रहा है 10th डे में वो कितने वर्ड्स लिखेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने हमारा डाटा नोट कर लिया है 120 220 240 और 480 हमारे पास आ रहा है। अब हमें पहली वैल्यू तो 120 हो गई, उसके बाद 8-10 हमें फाइंड करने के लिए कहते हैं 10th डेज कह रहा था, तो हमने क्या किया आर फाइंड करने के लिए सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड किया जो कि 2 हमारे पास आंसर आ गया। आपने कटिंग की तो फार्मूला आपने वही वाला अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का लगाया ARn-1, ए की वैल्यू आ गई 120, आर दिया हुआ उसने 2, पावर आ रही है 10-1, 120 एज इट ऐसे आ गया, 2 की पावर आ गई 9। अभी हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 की पावर 9 किया था क्योंकि 512 आ रहा था। लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी 512 आएगा। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 61440। इतना बेटा हमारे पास वो वर्ड्स लिखेगा। ठीक है, ये वर्ड्स इसके साथ में नोट कर दिए, ये वर्ड्स वो लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, एक इंटीरियर एंगल है, ट्राइंगल है, उसमें बता दिया उसने 180 है, उसका सम है, उसका क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइडेड है उसका 360 है, पेंटागन जिसकी 5 साइडेड है वो 540 है, ऑक्टागोन जिसकी 8 साइड्स है वो फाइंड करने के लिए मैं कह दी है। अब इस सवाल में बेटा हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगवाना है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो चेंज होके आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करके करोगे 180 तो नहीं होगा, ये कैसे करोगे 180 आ गया माइनस कर 180 इसमें प्लस करोगे तो ये नहीं आएगा, आंसर कुछ और आ जाएगा। इसलिए आपने इसमें क्या करना है, हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगाएंगे जो बस पहले ए हमें बता दिया है, A8 हमें फाइंड करना है, डी क्या है सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू y माइनस की, हमारे पास 180 आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। फार्मूला हमारे पास था AN बराबर है A प्लस n-1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई डी आ रहा है। 8 हमने फाइंड करना है, ए हमें दिया हुआ है उसने 180 के, n दिया हुआ है 8-1, डी हमें दिया हुआ है 1, उसने 180 के ही। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट में लिखोगे नहीं तो फिर को सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा इसको, ताकि आपको पता लगे कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 7 के साथ। ठीक है, अब 180 एज इट ऐसे आ गया, 7 से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1260 हमारे पास आ गया। इन दोनों को प्लस किया हमने 1440 कितना इतने डिग्री, ऑक्टागॉन में इतने डिग्री इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है अब्दुल्ला जो ना एक्सरसाइज करता है, ट्रेनर से सजेस्ट करता है उसे जॉगिंग करे 10 मिनट्स ईच डे फर्स्ट वीक में ना, फर्स्ट वीक में अगर 10 मिनट्स वो करेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में उसको इंक्रीज़ कर देगा 5 मिनट्स, फिर नेक्स्ट में 5 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, और फिर 6 वीक में जाकर वो कितने मिनट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगेगा बेटा। उसने हमें पहली वैल्यू बता दी है 10 है, फिर 5 इंक्रीज़ किए 15 आ गया, फिर 20 आ गया, तो एक सीक्वेंस हमारे पास बन गई। पहली वैल्यू को हम A कहते हैं, A6 हमने फाइंड करना है, और D हमारे पास सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया तो 5 हमारे पास आ गया। फार्मूला हमारे पास क्या था, AN बराबर है A प्लस n-1 इंटू डी। A हमने फाइंड करना था 6, A की वैल्यू आ रही है 10, n आ गया 6-1, D हमारे पास आ रहा है 5। ये अपने ब्रैकेट में लगाना है बेटा, याद रखना है इस बात को। 10 एज इट ऐसे आ गया, इसे माइनस किया तो 5 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस बाद में होगा, प्लस कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। डिमॉस रूल के मुताबिक हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है। अब 35 जो है ना हमारे पास इतने मिनट्स जो है ना वो आखिर में इंक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा। मुझे कमेंट्स और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें बेटा, और शेयर भी किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।